खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से सामने आई है, जहां एक युवती के साथ 7 दिनों तक हुई क्रूरता ने पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। पहले उस लड़की को नशीला पदार्थ दिया गया, फिर अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ, जो एक या दो स्थानों पर नहीं, बल्कि 7 अलग अलग जगहों पर किया गया। इस सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को 23 लोगों ने अंजाम दिया, और इस हृदय विदारक घटना की कहानी अत्यंत भयानक है। यह देश का एक बहुत बड़ा मामला है। आज इस घटना से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में पीड़िता को न्याय मिले, इसके लिए कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में एक घोर पाप हुआ, जहां बर्बरता की हदें पार कर दी गई। 23 राक्षसों ने एक युवती की अस्मत को बारी बारी से लूटा। यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पूरे 7 दिनों तक चलती रही। इस संबंध में पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 14 दरिंदों की तलाश पुलिस कर रही है। पकड़े गए आरोपियों को रात के अंधेरे में न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पीड़ित परिवार सदमे में है और न्याय की गुहार लगा रहा है। देश के इस सबसे बड़े सामूहिक बलात्कार कांड को अंजाम देने वाले हैवानों ने जिस प्रकार युवती को बंदी बनाकर उसके साथ अत्याचार किया, वह कहानी भयावह है, जिसकी शुरुआत लंका क्षेत्र से होती है, जहां वह एक कैफे में अपने मित्र के साथ गई थी। वाराणसी में जिस गंभीर अपराध की चर्चा आज हर तरफ है कि कैसे 23 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ बलात्कार किया, दरअसल इसकी कहानी 29 मार्च को शुरू होती है, जब पीड़िता अपने घर से घूमने के लिए निकलती है। उसी दौरान उसकी एक जान पहचान वाली सहेली राज विश्वकर्मा उससे मिलती है, और राज विश्वकर्मा उसे लेकर वाराणसी के इसी लंका इलाके में आती है और यहां उसे एक कैफे में ले जाती है। दोनों कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद पीड़िता के साथ रात भर जो आरोपी है, राज विश्वकर्मा, जो पहला आरोपी है, वह बलात्कार करता है। पूरी रात पीड़िता इसी लंका इलाके के एक कैफे में रहती है। सुबह किसी तरह वह बाहर निकलती है। उस दौरान उसका दूसरा दोस्त साहिल उसे मिलता है और वह उसे लेकर वाराणसी के राजमार्ग की ओर चला जाता है, जहां फिर से एक बार उसके साथ बलात्कार किया जाता है, और इस बार आरोपी साहिल था। बलात्कार के बाद वह आरोपी उसे लेकर वाराणसी के नदेसर इलाके में पहुंचता है और उसे वहां छोड़ देता है। पर कहानी की शुरुआत जो होती है, वह वाराणसी के इसी लंका इलाके से होती है, जो पहला आरोपी था, राज विश्वकर्मा, जो कि पीड़िता को लेकर यहां आता है। लंका इलाके में स्थित कैफे में हैवानियत होने के बाद युवती किसी तरह 80 घाट पहुंचती है, लेकिन वह इतनी भाग्यशाली नहीं थी। वहां भी दरिंदों ने उसे नोच डाला। पीड़ित लड़की को उसके दोस्तों ने ही धोखा दिया। उसका दोस्त राज खान, जो वाराणसी के नदेसर इलाके में उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद उसे नशे की हालत में वाराणसी के इसी 80 घाट पर 3 अप्रैल को लेकर आया और बेसुध अवस्था में उसे यहीं छोड़कर चला गया। उसके बाद जब पीड़ित लड़की को थोड़ा होश आया, तो फिर वह यहां से अपनी सहेली के घर गई और इसके बाद सिलसिला यहीं नहीं रुका। उसके बाद भी उसके दूसरे करीबी ने उसके साथ वही विश्वासघात किया, जो कि लगातार कुछ दिनों से उसके साथ होता आया था। 80 घाट के बाद युवती के साथ वाराणसी के नदेसर में, फिर मलदहिया में भी सामूहिक बलात्कार होता है। अब तक कई दरिंदे युवती को अपनी वासना का शिकार बना चुके थे। ऐसे ही 7 स्थानों पर ले जाकर युवती के साथ 23 युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया। पीड़ित लड़की इसके बाद वाराणसी के नदेसर पहुंचती है, जहां से उसका एक दोस्त उसे लेकर मलदहिया स्थित एक कॉफी शॉप में जाता है, और वहां पर 5 और लोग पहले से ही मौजूद रहते हैं, और इन सभी ने बारी बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, ऐसा भी शिकायत में लिखा गया है। यानी कि पीड़िता एक के बाद एक बनारस के दूसरे स्थानों पर पहुंचती है, और पूरी शिकायत के अनुसार देखें तो इसी के दोस्तों ने एक योजना बनाकर पीड़िता को फंसाया और एक के बाद एक अलग जगह ले गए। और न सिर्फ उसके दोस्त, बल्कि इस दौरान अज्ञात लोगों ने भी पीड़िता के साथ वाराणसी के मलदहिया इलाके में दुष्कर्म किया। बर्बरता की सबसे बड़ी वारदात के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन पुलिस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं सत्ताधारी नेता इसे जघन्य अपराध बताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आरोपी 23 हो या फिर 50, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, अब मेरा इसमें स्पष्ट मत है कि चाहे जो भी हो, चाहे भाजपा कार्यकर्ता, सपा कार्यकर्ता, चाहे कहीं भी किसी भी प्रकार का, अगर हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करेगा, तो उसके ऊपर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। 23 लोगों ने किया है, 23 लोग किए होंगे, चाहे 50 लोग किए होंगे, चाहे जितने भी लोग किए होंगे, सब सजा के पात्र होंगे। इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है, न कोई रोक टोक है। शासन अपना काम करेगा।
जिन 7 इलाकों में हैवानियत हुई है वे सब भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, जहां सुबह से शाम तक पैर रखने की जगह नहीं होती। ऐसे में इतनी बड़ी घटना हो जाना समझ से परे है, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भीड़-भाड़ वाले इस बनारस शहर में 7 दिनों में बनारस के प्रमुख 7 अलग-अलग इलाकों में 23 आरोपियों ने मिलकर पीड़िता से दुष्कर्म किया। ये सारी बातें एफआईआर में भी दर्ज हैं। हालांकि इस मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया है, पर बाकी आरोपी अभी तक फरार हैं। पुलिस लगातार जांच की बात कर रही है और दबिश दे रही है ताकि बाकी आरोपियों को पकड़ा जा सके। पर इस पूरे सामूहिक बलात्कार कांड में अभी तक यह सवाल बना हुआ है कि आखिर 7 दिनों तक अलग-अलग इलाकों में यह लड़की किस प्रकार पहुंचती रही और कैसे आरोपियों की संख्या 23 तक पहुंच गई। इसकी जांच पुलिस कर रही है। हालांकि पुलिस कैमरे के सामने अभी किसी तरह के कोई भी सवालों के जवाब देने में असमर्थ दिखाई दे रही है। मामले में सरकार का रुख सख्त नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल का कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी और अगर इसमें कोई पुलिस वाला भी दोषी पाया गया तो उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा। सीपी से मेरी बात हुई है, किसी कीमत पर कोई बख्शा नहीं जाएगा और यही नहीं हुआ है। अगर इसमें कहीं पुलिस की लापरवाही भी रही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इस पर पूरी जांच कराकर शहर के चौराहों का कुछ रिकॉर्डिंग इकट्ठा कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद कोई भी आदमी इसमें जो रहा है वह बचेगा नहीं। इस गैंगरेप के बाद वाराणसी पुलिस संदेह के घेरे में तो है ही, क्योंकि वाराणसी में देश विदेश से हर दिन पर्यटक आते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। बनारस का यह सामूहिक बलात्कार कांड लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में प्रदेश सरकार के मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि जिस तरीके से यह जघन्य अपराध किया गया है उससे वे बेहद दुखी हैं। ऐसे में कोई भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और अगर इसके लिए पुलिस भी दोषी होगी तो पुलिस के भी उन अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से शहर भर में यह कांड हुए हैं उससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठना लाजमी है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, इस तरह की जो घटना घटी है उसमें प्रशासन की कमी है या लापरवाही? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और उस बेचारी पीड़िता लड़की के लिए वी वांट जस्टिस जरूर लिखें और इस घटना से जुड़ी हर अपडेट्स को पाने के लिए हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल सत्या द वंडर को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।